हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। आज हम देखेंगे अध्याय 3 संश्लेषित रेसे एवं प्लास्टिक। जो संश्लेषित रेसे हैं और जो प्लास्टिक है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है तथा ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इस अध्याय के बारे इसके अंदर हम जानेंगे। तो पहले देखेंगे जो संश्लेषित रेसे हैं, रेसे किसे कहते हैं। तो रेसे हमें ये पादपों एवं जंतुओं, मुख्य रूप से दो इनके स्रोत हैं। साथ ही मानव द्वारा रासायनिक जो पदार्थ हैं उनको मिलाकर भी इन्हें तैयार किया जाता है। लेकिन हम पहले जानते हैं कि जो प्रकृति से जो रेशा प्राप्त होता है वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो दो मुख्य रूप से हैं, पादपों एवं जंतुओं द्वारा ये हमें प्राप्त होते हैं। तो पादपों के अंदर हम देखते हैं कपास, जो कि रेशम, ये क्या है, मुख्य रूप से जो रेशे हैं ये इसका फसल का उत्पादन किया जाता है, पादप इसके लगाए जाते हैं। तो जो कपास है वो हमें रुई जिसे हम कहते हैं ये हमें यहाँ से प्राप्त होती है। रेशम जो कीट के द्वारा, जो रेशम कीट होता है, रेशम का जो पौधा होता है उसके ऊपर जो कीट लगे होते हैं उनके द्वारा हमें ये रेशम प्राप्त होता है। उसके बाद में जंतुओं के अंदर जो भेड़ है, ऊंट है, याक है, तो इनके जो घने बाल होते हैं जिसे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊन, मुख्य रूप से हमें ऊन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जब ये हमें पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त होने के पश्चात इन्हें हम क्या करते हैं, मानव इन्हें अधिक मात्रा में फैक्ट्रियों में ले आता है, मतलब उद्योगों में ले आता है। उद्योगों में लाने के पश्चात इनमें जो कपास है, जो रेशम है, तो ऊन है, इनके अंदर जो अपशिष्ट होता है उसे उद्योगों में मशीनों द्वारा एक तरफ कर दिया जाता है तथा इनके अंदर से जो शुद्ध है, जैसे शुद्ध कपास है जिसके अंदर रुई आएगी, शुद्ध रेशम है, ऊन है, तो इन्हें क्या कर लिया जाता है, एक तरफ कर लिया जाता है। एक तरफ करने के पश्चात इन्हें क्या कर लिया जाता है, बिल्कुल उद्योगों में क्या कर दिया जाता है, इन्हें शुद्ध कर दिया जाता है। मतलब इसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं, रेशे बना सकते हैं। अब इन्हें शुद्ध करने के पश्चात सभी को क्या किया जाता है, एक छोटी छोटी, मतलब इनके कुछ कुछ जो इकाइयां हैं उन्हें हम क्या करते हैं, एक तरफ करते हैं। और इकाइयां करने के पश्चात इनके द्वारा क्या बना देते हैं, रेसे बना देते हैं। मतलब छोटी छोटी इकाइयों में क्या कर दिया जाता है, इसे जोड़ा जाता है, छोटी छोटे बागों में इसे लिया जाता है और इसे एक साथ जोड़ा जाता है। तो जब इसे छोटी छोटी इकाइयों में लेकर जब इसे एक साथ जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, रेसे का निर्माण होता है। इस प्रकार हम रेसे बनाते हैं। तो हम आज देखेंगे कि जो संश्लेषित रेसे हैं वो किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार के होते हैं, इनकी संरचना, जो इनका निर्माण है, ये किस प्रकार से होता है, इस अध्याय में हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं संश्लेषित रेसे क्या है। ऐसे रेसे जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रकृति में किसके द्वारा प्राप्त होंगे, पादपों एवं जंतुओं द्वारा। पादपों एवं जंतुओं द्वारा जो हमें रेसे प्राप्त होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेसे कहते हैं, या प्राकृतिक रेसे या संश्लेषित रेसे कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, संश्लेषित रेसे कहते हैं। अब इन संश्लेषित रेशों को मानव द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, हमें पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त होता है और कच्चे माल को उद्योगों में लाकर उसे शुद्ध कर उसके द्वारा रेसे बनाए जाते हैं। साथ ही इसके अंदर जो रेसे बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं कि जब क्या करते हैं, जो हमें प्रकृति से जो रेशा प्राप्त हुआ है तो क्या कर, छोटी छोटी इकाइयों को मिलाते हैं। क्या करते हैं, छोटी छोटी इकाइयों को मिलाते हैं और इकाई को मिलाकर एक बहुत बड़ी, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या बनाते हैं, रेसे का निर्माण करते हैं। उसके बाद में देखेंगे कृत्रिम रेसे। संश्लेषित रेसे तो किसे कहते हैं, ऐसे रेसे जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, ऐसे रेसों को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेसे या संश्लेषित रेसे कहते हैं। दूसरा है कृत्रिम रेसे। कुछ रेसे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम काम में लेते हैं, तो कुछ रेसे हमें क्या होते हैं, पादपों एवं जंतुओं दोनों से प्राप्त नहीं होते हैं। इन्हें मानव द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा इन्हें तैयार किया जाता है। तो ऐसे रेशों को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशे कहते हैं।
तो कृत्रिम रेसे, इनका निर्माण कोयले, जल तथा वायु, इनके द्वारा इन रेसों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार के जो रेसे होते हैं जिनका निर्माण कोयले, जल और वायु द्वारा होता है, तो ऐसे रेसों को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम रेसे कहते हैं। कृत्रिम रेसे कहते हैं मतलब मानव द्वारा इन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से, रसायन अभिक्रिया के माध्यम से इन्हें तैयार किया जाता है, और रसायन अभिक्रिया करने के पश्चात एक छोटे छोटे इकाइयां निकल कर आती है, और इन इकाइयों को जोड़कर एक बहुत बड़ी श्रृंखला का निर्माण किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो रेसे हैं इनको जब श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो उसे किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो जब इन्हें जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य रूप से बहुलक कहते हैं, जिसे क्या करते हैं? मतलब छोटी छोटी इकाइयां होती है जो रेसों की होते हैं, जो रेसे बनाए जाते हैं, तो अब इनको एक साथ जोड़ा जाता है। तो जोड़ने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। अब बहुलक क्या होते हैं? छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर एक बहुत ही बड़ी विशेष प्रकार की, मतलब बहुत बड़ी, मतलब जितना आप बना सके, जितने आपके पास में क्या है? छोटी छोटी इकाइयां हैं, उन्हें जितना आप जोड़ोगे उतनी ही लंबी श्रृंखला का निर्माण वहां पर हो जाता है, लंबी संरचना बन जाती है। तो छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण किया जाता है। संरचना मतलब उसकी आकृति में परिवर्तन किया जाता है। जो संरचना का जो निर्माण होता है, तो उस संरचना का जो निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। बहुलक को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर भी कहते हैं। और पॉलीमर किसे कहते हैं? पॉलीमर क्या है? यह पॉलीमर अंग्रेजी वर्णमाला के, किसका? अंग्रेजी वर्णमाला का जो शब्द है अंग्रेजी वर्णमाला से ये लिया गया है। तो इसका अर्थ होता है, पोली का अर्थ होता है अनेक, मतलब अनेक छोटे छोटे रेसे क्या होते हैं? अनेक। और मर का अर्थ होता है, मर का अर्थ क्या होता है? इकाई। मतलब क्या हुआ? पॉलीमर। बहुलक का सीधा सा उदाहरण यदि हम देखें कि यहाँ पर जो पॉलीमर जो शब्द है जो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से, अंग्रेजी वर्णमाला के लैटिन भाषा से जो लिया गया है, उसके अंदर पोली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है इकाई। मतलब अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो संश्लेषित रेसे हैं उन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो संश्लेषित जो रेसे हैं उनके गुणों के आधार पर, उपयोग के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर, तो उन्हें मुख्य रूप से हम क्या करते हैं? 3 भागों में विभाजित करते हैं। जो पहले की जो बुक थी आपकी, उसके अंदर जो संश्लेषित रेसे थे उन्हें उनके गुण धर्मों के आधार पर उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में केवल आपको यहाँ पर अपनी नई जो बुक आई है उसके अंदर 3 ही जो रेसे हैं उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो इसके अंदर हम पहले देखेंगे रेयन। रेयन सर्वप्रथम हमें रेशम कीट से ये हमें प्राप्त हुआ, जो कि सर्वप्रथम चीन द्वारा खोजा गया। चीन के जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा इस रेसे को खोजा गया। इस रेसे को खोजने के पश्चात इसे उन्होंने अधिक लंबे समय तक इसे गोपनीय रखा। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है, तो प्रकृति के अंदर इसकी संख्या में कमी होने के कारण इसे ज़्यादा मात्रा में उपयोग में नहीं लाया जा सकता था, तथा यह बहुत ही महंगा हुआ करता था। लेकिन महंगा होने के साथ साथ इसकी ओर लोग आकर्षित होने लगे, और आकर्षित होने के कारण यह मानव के उपयोग में आने में अति आवश्यक हो गया। तो इसके लिए क्या किया गया? वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर तक, मतलब 19वीं शताब्दी के खत्म होने तक, 19वीं जो शताब्दी आई उसके खत्म होने से पहले पहले वैज्ञानिकों द्वारा एक कृत्रिम रेसे की खोज की।
कृत्रिम रेशा उन्होंने खोज लिया। किसके समान? रेशम कीट से जो रेशे का निर्माण हुआ है रेयॉन का, उसी के समान वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम रेशे की खोज की, जिसके द्वारा वह समस्त जो व्यक्ति हैं उनके आसानी से उन्हें प्राप्त हो सके। यह जो कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो काष्ठ जो लुगदी है, काष्ठ लुगदी के द्वारा इसे बनाया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशा या रेयॉन कहते हैं। अब इस रेयॉन जो रेशा है इसका कपास के साथ में, किसके साथ में? कपास के साथ में इसे मिलाकर जो हमारे जो ओढ़ने में जो काम में जो आती है चद्दरें, उनका उपयोग किया गया या उनका निर्माण किया गया, तथा ऊन के साथ में रेयॉन को मिलाकर किसका निर्माण किया गया? कालीन व गलीचे का निर्माण किया गया, जो हम हमारे फर्श पे बिछाते हैं, गलीचा, इसका निर्माण किया गया। उसके नायलॉन, जो नायलॉन जो रेशा है ये पूर्ण रूप से मानव निर्मित है, पूर्ण रूप से मानव निर्मित है। इसे 1931 में कब खोजा गया? सन 1931 में खोजा गया। इसके अंदर किसी भी प्रकार से पादप एवं जंतु, पादप एवं जंतु से प्राप्त रेशों का उपयोग नहीं किया गया। इसके अंदर कोयला, जल एवं वायु के मिश्रण द्वारा इस रेशे को तैयार किया गया, जो कि वर्तमान से में पूर्ण रूप से मानव निर्मित रेशा है। मतलब इसमें किसी प्रकार के अन्य जो प्रकृति द्वारा जो रेशे हमें प्राप्त हुए हैं उनका मिश्रण इसमें नहीं है। तथा नायलॉन अत्यधिक प्रबल, हल्का, चमकीला होता है, मतलब अधिक चमकीला, प्रबल, तथा इसका उपयोग पैरासूट बनाने, किसका उपयोग? नायलॉन का पैरासूट, जो पैरासूट हवा के द्वारा जो बनाया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है? व्यक्ति उसमें बैठता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के वेग के माध्यम से वहां पर जाता है। तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी का निर्माण किया जाता है, जो चट्टानें होती हैं उन पर चढ़ने के लिए जो रस्सी बनाई जाती है, उसके अंदर भी नायलॉन का उपयोग किया जाता है। तथा नायलॉन कई प्रकार की वस्तुओं में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे जुराब, तंबू, दांत साफ करने के ब्रश आदि में जो नायलॉन है इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं पॉलिस्टर है, इसे डेक्रोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेक्रोन भी कहा जाता है। जो पॉलिस्टर है यह उपयोग में इसे आसानी से लाया जा सकता है तथा इसका उपयोग करना बहुत ही सरल है, तथा इस पर सिलवटें नहीं पड़ती है तथा धोने में आसानी होती है। जो पॉलिस्टर है जिसका जो निर्माण है वह एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरिप्सिलिन के रासायनिक सहयोग से इसका निर्माण हुआ है, तथा यह मुख्य रूप से तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही जो एक्रिलिक है यह पॉलिस्टर मतलब पॉली प्लस एस्टर, जिनके कारण जो एस्टर है एस्टर एक पूर्ण रूप से रसायन है, और रसायन होने के कारण इसे क्या कहा गया है? एक्रिलिक कहा गया है। तथा यह एक्रिलिक ऊनी वस्त्रों के समान सर्दी के दिनों में ओढ़े जाने वाली चद्दरें, स्वेटर आदि इसके द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन यह पूर्ण रूप से ऊन के नहीं होते हैं। मतलब इनमें किसी प्रकार से जो प्राकृतिक जो रेशे हैं उनका उपयोग नहीं किया जाता है। जो ये रेशे हैं इनके द्वारा जो वस्त्र बनाए जाते हैं यह ऊन के समान सर्दी के दिनों में गर्म
शरीर को महसूस या गर्मी शरीर को प्रदान करते हैं। तथा जो रेशे हैं यह हानिकारक भी हैं। जो पॉलिस्टर है वह हानिकारक भी है। जब किसी कारणवश आसपास के क्षेत्र में आग लग जाती है और आग लगने पर व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाता है, किसी संपर्क में, उस आग के संपर्क में आ जाता है, तो जो पॉलिस्टर है, तो जब यह आग के संपर्क में आता है तो यह जो कपड़ा है, जो इसके रेशे हैं, ये क्या होते हैं, शीघ्रता से व्यक्ति के शरीर से अलग नहीं हो पाते हैं और ये क्या होते हैं, शरीर के चिपक जाते हैं, मतलब पिघल जाते हैं और पिघलकर एक स्थान पर सिकुड़ जाते हैं और सिकुड़ने के कारण यह शरीर के लिपट जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।